सिम्बियोसेक्सुअलिटी, क्या आप जानते हैं सिम्बियोसेक्सुअलिटी क्या है? क्या आपने इस टर्म को पहले सुना है? सिएटल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने पाया कि एक ये अलग टाइप का सेक्सुअल अट्रैक्शन है। इस सेक्सुअल अट्रैक्शन में जो लोग अट्रैक्शन फील करते हैं वो किसी इंडिविजुअल को लेकर नहीं करते, बल्कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं ये लोग उस रिलेशनशिप से अट्रैक्शन फील करते हैं। उस रिलेशनशिप में जो लव है, जो डायनामिक्स है, जो पावर है, जो उसकी वाइब है ना, जिसे हम कहते हैं सिम्बियोसेक्सुअल पीपल आर अट्रैक्टेड टू द वाइब ऑफ द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप की एनर्जी है, उसमें जो लव है, केयर है, कंसर्न है, दे क्रेव दैट थिंग। ये जो रिसर्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग होती थी कि भाई ह्यूमन डिजायर क्या है, एक रैशनल ह्यूमन क्या चाहता है, वो रिलेशनशिप में क्या ढूंढता है, ये सब कुछ बदल गया। क्योंकि जो लोग सिम्बियोसेक्सुअल हैं वो किसी इंडिविजुअल की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में अट्रैक्टेड हैं या किसी रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो वो उसमें किसी एक इंडिविजुअल को देख के अट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं है। दे आर अट्रैक्टेड टू द रिलेशनशिप ऑन द होल। जो कंप्लीट पैकेज है ना, कि किस तरह से उन दो जनों में प्यार है, किस तरह से वो एक दूसरे की केयर करते हैं, किस तरह से अटेंशन मिलता है, दे आर अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स। अब यहां पर एक इशू है, क्योंकि ये एक आउटसाइडर है और ये कभी भी अपना खुद का रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्योंकि इनको तो चाहिए ही एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। तो क्या होगा, ये हमेशा एक थर्ड पार्टी होंगे, ये हमेशा एक आउटसाइडर होंगे, और इसीलिए इनकी कई बार सेल्फ एस्टीम भी लो हो सकती है। ये जेलसी फील कम करते हैं, करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको जब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में घुसना है तो आप तो ऑलरेडी जो लोग हैं उनके अलावा है ना, आप थर्ड व्हील हैं, तो इनकी सेल्फ एस्टीम का इशू आ सकता है। और जो ओवरऑल सोसाइटी है ना, वो ऐसे लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखती। हमें शायद अभी तक जो ह्यूमन डिजायर्स और ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में पता है वो बहुत कम है। स्पेशली जब ऐसी न्यूज आती हैं, जब ऐसे नए कंसेप्ट्स के बारे में पता चलता है, तो हमारा ये बिलीफ और फर्म हो जाता है कि व्हाट वी नो अबाउट ह्यूमन मोटिवेशन, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन डिजायर्स टिल नाउ, इट इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड। ये तो स्पेसिफिकली एक बहुत ही यूनिक केस है जिसमें कोई एक पर्सन किसी और पर्सन से अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल पैकेज, एक रिलेशनशिप से अट्रैक्टेड है, और इसीलिए इसे कहा गया है सिम्बियोसेक्सुअल। कई बार हो सकता है जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं वो अब तक डॉक्यूमेंटेड ना हो, वो अब तक नेचुरल या ऑब्वियस ना मानी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को नेगेट कर दें, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करें। हो सकता है विद टाइम नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और जैसा आप फील करते हैं आप उसके बारे में और जान पाए।